हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम मेड जी में। इस वीडियो में हम हमारे होने वाले राष्ट्रपति जी के बारे में, निजी जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं अब तक, तो उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इनका ये फोटो है। अगले राष्ट्रपति जी हैं ये हमारे रामनाथ कोविंद जी। तो इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम साधारण रूप से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इनके निजी जीवन के बारे में देखेंगे, फिर इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे और इन क्या विवादित भी रहे थे ये एक बार, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रही थी, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं निजी जीवन के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? कानपुर। और गांव परोख, जो कानपुर के रहने वाले होंगे वो इस गांव के बारे में जानते होंगे, तो वहीं पर हुआ था। और इनकी जाति जो है कोरी जाति से है, यानी दलित समाज से आते हैं। ये एससी के अंतर्गत आती है, ये शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है सविता कोविंद, और इनकी जो शादी हुई थी वो 1974 में हुई थी। और इनके 2 बच्चे हैं, एक प्रशांत कुमार और स्वाति। ये लड़की हैं और लड़का है, नाम से ही जानते हैं। अब देख लेते हैं इनकी शैक्षिक योग्यता, यानी कि इन्होंने क्या कर्म क्षेत्र इनका एक तरह से क्या था। तो इन्होंने बीकॉम किया है और एलएलबी करी है। ये करी है आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने क्या सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी थी, यानी आईएएस बनने के लिए भी एग्जाम दिए थे। 2 बार ये असफल रहे थे और तीसरी बार इन्हें बहुत कम रैंक मिली थी। इस वजह से इन्होंने उसको छोड़कर अपनी वकालत शुरू कर दी थी। तो ये इनके बारे में शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जिनको जानकारी होनी चाहिए हर नागरिक को। अब जान लेते हैं इनके राजनीतिक आगाज के बारे में, कि राजनीतिक जीवन इनका कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहा और कहाँ कहाँ जीत और हार मिली इनको। तो 1977 में सबसे पहले मोरारजी देसाई के संपर्क में आने के कारण ये उनके निजी सचिव रहे। और 1990 में क्या किया इन्होंने, लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें ये हार गए। और 1994 में राज्यसभा के सदस्य बने और 2006 तक ये रहे राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और 2007 में चुनाव लड़ा इन्होंने, लेकिन फिर से इन्हें हार मिली लोकसभा के चुनाव में। यानी लोकसभा के चुनाव में ये अभी तक जीते नहीं थे। और ये संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है संघ से जुड़े रहे हैं या नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज ये थी ऊपर वाली 4 पॉइंट। एक बार विवादों में भी रहे थे 2015 में, जब ये राज्यपाल बने थे, बिहार के बनाए गए थे। तो नीतीश कुमार जी ने आरोप लगाया था कि संवैधानिक मानकों को भंग करके इनको चुन लिया गया है, क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि इनको, कोविंद जी को, राज्यपाल के रूप में चुन लिया गया है। उन्हें ये जानकारी कहाँ से मिली थी? मीडिया के द्वारा। तो उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था, संवैधानिक मानकों को भंग करने का आरोप लगाया था। और लालू प्रसाद जी ने भी इसके खिलाफ एक तरह से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा था कि ऐसा किया गया है बिहार के अंतर्गत। तब ये थोड़ा सा विवादित भी रहे थे। तो ये छोटा सा विवाद था। हालांकि इनका जीवन पूरा ही एक तरह से सादगी के रूप में रहा है। ये कानपुर में 2009 तक एक 2 कमरों के छोटे से मकान में ही रहा करते थे। जो इनके मकान मालिक हैं उनसे उनका इंटरव्यू आया था न्यूज़पेपर में, तो उसमें बताया गया कि ये उनकी शादी में भी गए थे। यानी कि बहुत ही सामाजिक जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल एक तरह से बन गए या फिर मंत्री बन गए तो उसके बाद जो घमंड आ जाता है उनके अंदर, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी इनके बारे में, सादगीपूर्ण जीवन था इनका। और इनकी एक महत्वपूर्ण अन्य उपलब्धि जो है वो है 2002 में ये संयुक्त राष्ट्र में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और संयुक्त राष्ट्र सभा को इन्होंने संबोधित भी किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको धीरे धीरे आपके न्यूज़पेपर में आने लग जाएंगी, जैसे इनका चुनाव हो जाएगा उसके बाद। तो जो बेसिक चीज़ थी इनके बारे में, जो एक जिज्ञासा होती है एक आम नागरिक को किसी भी हमारे राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च पद है उसके बारे में, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और जिन्हें जानना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उनको हटाया कैसे आता है, आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ चुका है, उसे देख लें। उससे आपको काफ़ी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी और आपके एग्जाम में भी वो काम आएगी। और आम नागरिकों को तो ये जानना ही जरूरी है। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें एग्जाम मेट जी। धन्यवाद।